नहीं हवा। ये हमें अभी आ रहे थे उधर गोलकुआं से हम, तो लोग कहते चले आ रहे थे कि पाठक जी का फाटक बंद हो गया, कुछ ऐसी बात है। तो भैया नहीं, तो भैया आ गए, भैया कह रहे भैया आ रहे, भैया आ रहे, फिर भैया आ गए, फिर उसके बाद सपा का क्या रिएक्शन रहा? और सपा का रिएक्शन आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक सब सफाई दिख रही है आपको। और भैया आपको माहौल बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर इधर, वो तो दीवाले है नहीं, आदमी नहीं हमारेगा। ये क्या लग रहा है आपकी बार कितने वोटों तक जीते? यहाँ के मौजूदा मंत्री ने कहा था कि मैं 4 लाख से हरा के भेजूंगा। अगर उनकी आंखों में चश्मा है तो वो यहाँ से लेके वहाँ तक देखे कि यहाँ पे 4 लाख वोट उनका नहीं है। ठीक है ना? और पाठक जी को वोट नहीं, वोट की मार से पाठक जी इतने घबरा गए हैं कि उनको 4 दिन नींद नहीं आएगी। लेकिन वो लोग बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हम लोगों ने सब कुछ दिया, 200 रुपए 200 रुपए क्या राशन दिया, उन्होंने राशन 4 साल से राशन दे रहे हैं ना। रोड पे लड़कों की शादी नहीं हो रही, राशन क्या करें? वैक्सीन लगवाएं, नौकरियां दी, बीजेपी वाले पकौड़ा दे। फिर आप लोग ईवीएम से कैसे जीतेंगे? 1 मिनट, ईवीएम पे इतना वोट डालूंगा आपकी बार कि पता लगेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के महबूब नेता ने इतना विकास कराया कि उत्तर प्रदेश में कोई जनपद में इतना बड़ा विकास नहीं, केवल हवाई पट्टी नहीं बनी मान्यवर, और हर चीज कन्नौज के अंदर उपलब्ध है। वो भी सरकार जब आएगी तो रसूलाबाद में तय है। ये भारतीय जनता पार्टी के झूठों ने उत्तर प्रदेश में इतना झूठ बोला कि हमारे तिरुआ में हसेरन तहसील बनाई। सपा के जो बाकी कार्यकाल में, जब सपा के कार्यकाल में जो बाकी काम थे कन्नौज के, जैसे मंडी थे, वो अगर सरकार बनी सपा की तो वो पूरे होंगे? वो सरकार बनी तो 1% पूरे होंगे। अखिलेश यादव जी का ये पैतृक घर है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ बच्चे से पाके हैं, परिचित हैं, बाई नेम बुला लेते हैं। आप मीडिया के कर्मी हो, आपको भी जानते होंगे। और पाठक जी तो कह रहे थे कि वोट खरीदे गए हैं, वो तो खरीद लेते हैं, फिर आप 1 मिनट, अब पाठक वोट खरीद लेते हैं ना, खरीद रहे तो अपनी बार खुद के लिए खरीद ले गाड़ी, समझ में कुछ नहीं है, खत्म है, जीरो है। जनता तो 5 किलो चावल निकल जाती है, जुनरी 2 किलो, जुनरी 2 किलो। जबकि हमारे भैया, हमारे अवसर से जो लोग हैं, अभी 7 बस है तिरुआ में डीजल ही डरा रहे हैं, जबकि हमारे भैया जी जो जा चुके हैं अभी आ ही नहीं पाए, अभी आधी जनता नहीं आ पाई है। तिरुआ, इंदरगढ़, नादे, मऊ, हसेरन, सौरे, खड़नी, भावलपुर, चपुन्ना बॉर्डर पड़ता है, और पालन अड्डा से लेकर अभी लोग आ रहे हैं इस मीटिंग में, अभी कन्नौज में आ पाए भैया। क्या बताओ कि इस समय जो माहौल देख के आपको क्या लग रहा है? माहौल देख के ये लग रहा है रिजल्ट क्या रहेगा सपा का? रिजल्ट ये रहेगा कि 4 लाख पार। भैया आएगा, भैया पाठक जी कह रहे थे कि भैया आ रहे, तो सपा के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि भैया आ गए आज। रोज पसंद है भैया। बीजेपी 400 हार। ये आप बताइए, ये केंद्र में क्या रहेगी सरकार? केंद्र में तरीके से कितनी सीटें मिलेगी? राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तो सुपड़ा साफ। उत्तर प्रदेश में लगभग कितने सीटें मिल जाएंगी? उत्तर प्रदेश में 80 की 80,
माननीय राष्ट्रीय और अरे पता करो जरा, ये तो कन्नौज है, ये आप पत्रकार यहीं लोकल के होंगे, आप लोकल के होंगे। क्या क्या नाम है, क्या नाम? नौकरी पाओ तो वोट पाओ। नौकरी पाओ तो गठबंधन लाओ, नौकरी पाओ तो गठबंधन लाओ। नौकरियां तो दे रहे हैं वो लोग, प्रचार कतरे मिले तो कछू नहीं। नौकरियां तो कर दे रहे हैं ना, राशन दिया, वैक्सीन लगवाए। हमारी जनता को दिखाओ भैया को। नहीं खा रही, मंदिर बना कि नहीं? मंदिर बना। हमारी जनता को दिखाओ भैया को दिखाओ। 5 किलो में तुम्हारा घर चल जाएगा। देश को इतना कर्ज कर रखा है, 205 लाख करोड़। भैया लेकिन ये बताओ, मंदिर के अलावा और उन्होंने कोई काम किया? मंदिर से वो लोग कहते हैं, ये बताओ, अग्निवीर भर्ती किया, उनको 4 साल चाहिए, और ये जवानों को 4 साल के लिए उनको और नेक्स्ट चाहिए। और हमारे जवानों का क्या होगा 4 साल में? क्या आपको 4 साल करने के बाद आपको करवाओगे आगे सर्विस? आपका पूरा भविष्य खराब हो रहा है। उन्होंने बताइए, उन्होंने नौकरी दी, क्या नौकरी दिया? 4 साल नौकरी उन्होंने इसको दिया। आप बताओ, संविधान को नौकरी क्या है? क्या नौकरी है भैया? 4 साल मेरे 1 महीने के अंदर 6 पेपर लीक हुए, क्या नौकरी बताओ? 1 महीने के अंदर 6। नीट का पेपर, पूरे भविष्य में पहली बार नीट का पेपर लीक हुआ है। ऐसा कभी हुआ है? बताओ, वो बताओ, ऐसा हुआ है? वो राशन क्या चल रहा है? ये बताओ, बाजरे की रोटी तुम खा सकते हो? तुम बताओ पहले। आप बाजरे की रोटी तुम खा सकते हो? अभी आप कोरोना काल से बच के मैं बताना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चला रहे हो, अगर ये बात कहते हैं कि हम राशन भी, कांग्रेस ने 14 रुपए और 3.5 रुपए किलो में अनाज दिया लोगों को, झूठ बोलने 14 रुपए माफ करने से क्या देश चल जाएगा? लोगों का परिवार चल जाएगा? आप बात करते हो मीडिया में, सही बात मीडिया नहीं बताती लोगों को। 14 रुपए में 5 किलो राशन मिलता था, सब्सिडी दी, सिलेंडर में सब्सिडी दी। 450 900 का हो जाएगा। और जो 2000 रुपए वो मिल रहे हैं राहुल गांधी ने ऐलान किया कि देश की हर महिला को 1 लाख रुपए लखपति प्रतिवर्ष बनाने का काम करेंगे, और किसान का कर्ज माफ करेंगे, और घरेलू बिजली बिल माफ करेंगे, और बेटा और बेटी की स्नातक तक पढ़ाई फ्री कराएंगे। युवाओं की नौकरी 30 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, उसको तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश में भरेंगे। उसके बाद केंद्र में जो होगी टोटल वैकेंसी भरी जाएगी, और ये अग्निवीर खत्म कर देंगे। किया जाएगा अग्निवीर को। और वो लोग कह रहे हैं कि हमें तो 2000 रुपए फोटो हटा ली, क्यों हटा ली? दिया है मोदी हटाओ, मोदी अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन कि अब की बार आप देश में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री की हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव, अगर आप कह रहे हो, सवाल आपका है कि देश में आपका प्रधानमंत्री, मेरे यहाँ गरीब, किसान, नौजवान, बेरोजगार सब प्रधानमंत्री। लेकिन फिर भी कोई एक व्यक्ति तो आप देखना चाहेंगे, चेहरा तो आपको आगे लाना पड़ेगा। चेहरा तो तब तय होगा जब 4 जून को रिजल्ट आपके आंखों के सामने ऊपर होगी। मैं तो 35 साल का लड़का हूँ, मैंने वो भी दिन देखे हैं कि गांव में गलियां नहीं थी। आदरणीय अखिलेश यादव जब पूर्ण बहुमत की सत्ता में आए तो उन्होंने 1000 कुछ गांव इस कन्नौज लोकसभा के अंदर लोहिया और जनेश्वर से बनाने का काम किया। उन्होंने जिला अस्पताल में फ्री दवाइयाँ भिजवाई कि नहीं?
कोरोना काल में दवाइयों की बात कर रहा हूँ। ये बताओ, अखिलेश ने यहाँ पर पूरा विकास किया नहीं किया कन्नौज में? क्या अखिलेश के शासनकाल का विकास बताओ कोई? बताओ, मेडिकल कॉलेज किया, इंजीनियरिंग कॉलेज किया, पॉलिटेक्निक किया, एक्सप्रेस बनाया, पैरा मेडिकल बनाया, और क्या बताया, हाईवे बनाया, और लोहिया से पूरी गलियां किया, कॉलोनी दिया हुआ लोहिया। मेरा नाम अभिनंदन अंकित त्रिपाठी है। इस बार हमारे कन्नौज के जो लोग हैं, इस बार नफरत को हटा करके मोहब्बत की दुकान कन्नौज में भी खुलने जा रही है, जैसा कि राहुल गांधी जी बता गए हैं। बात रही अगर कन्नौज से लड़ने की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ कन्नौज को ही क्यों नहीं अखिलेश यादव जी ने चुना है? उसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है कि कन्नौज के लोगों में उनके लिए उनके कन्नौज के लोगों के दिल के अंदर जो अखिलेश जी के लिए प्यार और स्नेह है, कन्नौज को अखिलेश जी ने अपने सैफई परिवार से भी बढ़कर के, अपने गांव से भी बढ़कर को प्यार देने का काम किया है। जब कन्नौज इतनी सुरक्षित है, पाठक जी बड़ी बड़ी डींगे फाड़ रहे थे। मैं आगाह करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों को, आ जाते मैदान जंग में, आ जाते तो पता चलता। नहीं तो पाठक जी लड़ रहे हैं, वो कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे यहाँ से। पाठक जी तो मीडिया में अभी कल दे रहे कि हमारे वोटों को दबाया जा रहा है। यहाँ की आपको कन्नौज की वोटिंग पता है कितनी है? कन्नौज की 18,91,000 जी, 18,91,000 कुल मतदाता सम्मानित दल हमारे कन्नौज में है। कितना क्या लग रहा है लगभग? अगर अखिलेश जी जीतते हैं तो कितने वोट होंगे? देखिए, हम इतना जानते हैं कि हजारों की तो बात नहीं है, हजारों की कोई बात नहीं भैया, बस लाखों में जीत के जाएंगे, लाखों में। पाठक जी तो कह रहे थे वीडियो वोट खरीद कुछ खरीदे तो लोधी खरीदे और भी खरीद लेंगे। समाज लोधी समाज का अपमान किया, अपमान इनको लेके जाएगा, डूबेगा जो अपमान लेके जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ, पाठक जी ने हमारे समाज के, मैं गड़रिया हूँ, देवानंद गड़रिया मेरा नाम है, और जब पाठक जी ने हमारे समाज के एक पूर्व मंत्री बसपा में गन्ना विकास बीज में उसमें मंत्री रहे सतीश पाल जी, उनको भी फोन पर धमकाने का काम किया। अब आज बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी में क्लास 2 नेता है तो माननीय अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया श्यामलाल पाल को, फाफामू इलाहाबाद के। मैं उनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसलिए कि लोग कहते पाल और अहिर गड़रिया भाई भाई, तो ये भी आपको उदाहरण दे रहे। और पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, हर जात, चाहे कांर, कुमार, तेली, तमोली, भुर्जी, भाट, भंगी, गड़रिया, लोधी, काची, हर जात अखिलेश जी के साथ है। कोई शंका नहीं, ब्राह्मण भी साथ, क्षत्रिय भी साथ, ऐसा कोई क्षत्रियों और ब्राह्मणों का बूथ नहीं जो समाजवादी पार्टी जीत ना रही हो। ये किराए पर लोग लाते, यहाँ कोई किराए पर नहीं है, ये सब अपने दम पे है। दिल की जोर लेकर मैंने आपको फिर बताया, मैं तिरवा विधानसभा से सेक्टर नंबर 19, मेरा गांव कठार है, टोटल ठाकुरों का, और इतनी आंधी चली, जीती कभी नहीं भाजपा। अब इस बार भी देख लेना भाई साहब, आप हमारा नंबर नोट कर लो, चाहे आप हमें किस मुद्दे पे कन्नौज के, हमारे यहाँ विकास हुआ है, कन्नौज में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, जिला अध्यक्ष से लेकर के, मैं दुग्गल साहब जिनको बोला जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, केंद्र से लेकर के राज्य तक के सभी नेताओं को, अगर किसी भी IT सेल के नेता के सोशल मीडिया के अकाउंट से आपने मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के अलावा अगर बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्कूल, अस्पताल, ऐसी प्रमुख जो प्राथमिकताएं हमारे समाज के लिए होनी चाहिए, अगर किसी के भी सोशल मीडिया अकाउंट से किसी ने भी बोली हो तो बताएं, किस मुद्दे पे आप वोट लेके जाएंगे? और बात अगर रहती है अखिलेश, तो आपको, आप लोगों को ये लगता है कि सुब्रत पाठक ने कन्नौज में कोई विकास नहीं कराया? आप बता, एक मिनट, मुझे मीडिया के माध्यम से कन्नौज के सुब्रत पाठक को पूछना चाहता हूँ कि कहीं 5 नल लगाए हों वो बता दें हमें, और 5 जूता और मान ले आके,
उन्होंने सड़कें बनवाई कि नहीं बनवाई? हमारे कन्नौज से लेकर के औरैया 4 लेन कन्नौज को चुनता हुआ एक्सप्रेस कन्नौज में डामरीकरण दोबारा मौका मिलने जा रहा है। कन्नौज की सुगंध पूरे देश में फैलेगी। जो परफ्यूम है कन्नौज का, मेड इन कन्नौज से लिखा जाएगा। पाठक जी कह रहे थे कि सुगंध की हम यूनिवर्सिटी बनवाएंगे कन्नौज। परफ्यूम पार्क नहीं चालू करा पाए। दीवार के अलावा कोई काम परफ्यूम पार्क में कह रहे थे जो FFDC है उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे कन्नौज की। क्या नाम है? हमारा पॉइंटर हरिपाल बहुत नाम है। और भारत की मोदी सरकार के द्वारा ये जो मोदीपुर में का नाम माननीय राजीव गांधी के कार्यकाल में जो टंकी बनी थी उसको बंद करवा दिया गया और उसके बाद में दूसरी टंकी बनवाने का काम किया जा रहा है। किसने बनवाई थी टंकी? ये तो काम भारत सरकार के है। राजीव गांधी जी ने जब मिले और उन्होंने लेटर जारी किया उनके का नाम का, उनके लेटर पर का नाम आज जो कि हमारा कांग्रेस के बहुत से साथी जो कांग्रेस पे सवाल उठा रहे हैं विपक्षी के, मैं कहना चाहता हूँ कि देश में सुई से लेकर परमाणु बम देने वाली पार्टी कांग्रेस आज देशद्रोही हो। अब देखिए थोड़ा पीछे कन्नौज की बात, अब कन्नौज की बात थोड़ी रोक के अब देश के स्तर पे आते हैं। ठीक है, अब देश के स्तर पे आते हैं। वो लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि देश के स्तर पे विकास हुआ, भले क्षेत्रीय स्तर पर विकास ना हो रहा हो। ऐसा है कि नहीं? आप बताइए। मैं मीडिया के आप भैया, आपसे मैं एक सवाल छोटा सा करना चाहता हूँ कि जब देश माननीय मनमोहन सिंह ने सत्ता को छोड़ा था और माननीय मोदी जी ने पकड़ा था, तब देश पे हर नौजवान पर कितना कर्जा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, और आज कितना है ये आप अच्छी तरह से जानते हो। हर किसान, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा सब कर्ज में है। पेट्रोल कहाँ जा रहा, डीजल कहाँ जा रहा, गैस कहाँ जा रही? 350 में गैस मिलती थी 2014 में। चंद्रयान भेजा उनकी नहीं, देश की महंगाई कितनी है जो देश की सीमा रेखा है, जो देश के बॉर्डर हैं, वो मजबूत हुए कि नहीं? नहीं हुए। ये तो मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर, एक मिनट रुको, तो इस बात को किसी भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमने सवाल किया नहीं किया। मीडिया, टीवी खोल दो, मोबाइल खोल दो, फेसबुक खोल दो, कुछ नहीं दिखाते। मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने कहा चंद्रयान की, अरे रुको यार, ये तो लाइव चल रहा है, ये क्यों नहीं दिखा? चंद्रयान की बात करते हो। देश के वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने देश को बहुत सी चीजें समर्पित की हैं। बात करते हैं मोदी जी, चंद्रयान हमने भेज दिया। वैज्ञानिक ना होते मोदी जी क्या जानते हैं? पीछे को मंत्र नहीं मोदी जी जाना, और सांप की बाह में हाथ घूम रहे। और कोरोना काल की वैक्सीन झूठ बोलकर हिंदुस्तान के हर नौजवान, बड़े बूढ़े बच्चे को लगवाने का काम मोदी ने किया। देश को मारने का काम मोदी ने किया। वो लोग, उन लोगों का जवानों को चार कितने लोगों को नहीं मिल पाएगी ना? आप एक बात बताइए, 4 साल के नौजवान को, 22 साल के नौजवान को रिटायर किया जा रहा है। भरत पाठक क्या हकीकत में ही भिंडी चोर है? ये गया नहीं गांव में, इसने क्या किया 5 साल 10 साल से क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाया इसने। और इसने पब्लिक को, इसने प्रशासन को भी खरीद लिया। इसने 50,000 सब अधिकारी बिका हुआ, 50,000 हमारी पब्लिक यहाँ खड़ी हुई है कार्यालय के पास, 50,000 तिरवा में खड़ी हुई है। इसने रास्ते में पुलिस लगवाई, गाड़ियाँ रुकवाई। इसने किया ही क्या? इसने देश को ही बर्बाद कर दिया। कन्नौज को भैया ये हकीकत में
भिंडी चोर है, ये भिंडी चोर है, इसने प्रशासन को भी खरीद लिया। ये भिंडी चोर वाला वीडियो कब आ रहा है? इसने भिंडी चोर इसने बोला, अब ये बोल रहा है कि सरकार ना बन पाए हम हत्या कर लूंगा। इसने योगी से एक छूट 18 गाड़ी 3 गाड़ी भैया आएंगे, हिम्मत रोकने वाला नहीं है, उनको कोई लोग नहीं मानेगा। ये मैं बंद करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर रोका गया 50,000 पब्लिक, वहाँ गाड़ी खड़ी रोका गया। आप ये बात, ये चीज आप 13 तारीख को दिखाइए ना आने वाली। मैं आने वाली 13 तारीख को दिखाएंगे, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। ये भैया को कोई आने वाला है ही नहीं, कोई है ही नहीं जो हरा के दिखाए। आराम से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है जिससे चंदा आता है, वो कह रहे हैं इतना पैसा है कि हम वोट खरीद लेंगे। इन्होंने 1 करोड़ बस, इन्होंने राजपूत समाज से यही कहा था, और राजपूत समाज चंदा में तेल लगा के खड़ा है। ये देखिए पाठक के लोग क्या कह रहे हैं, हमारे लोग सम्मा जाते हैं। चुप रहिए, किसान की आय दूनी करेंगे। क्या किया दूनी, क्या किया? किसानों को 2 दिन वोट खरीदने के लिए बात की थी सुब्रत पाठक ने, बंद कर वोट खरीदते हैं तो इसीलिए राजपूत समाज। हमारा मुद्दा यही है कि संविधान को बचाओ, संविधान बचना चाहिए। राजपूत समाज, देखिए हम आगे बात करते हैं, अभी यहाँ पर बंद करते हैं हम। 1 मिनट लगाओ, एक मिनट, आपसे क्या पूछ रहे? आप नाम बताओ पहले। मेरा नाम सनी यादव है, मैं मैनपुरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है लीकेज सरकार है। लीकेज का मतलब समझे, अगर कोई भी परीक्षा हुई, सारे अधिकारी इनके, फिर भी परीक्षा लीक हो रही। कम से कम 62 लाख युवाओं का, 62 लाख युवाओं का भविष्य चौपट में है। किसके साथ? और एक तरफा चुनाव है, कम से कम मान लीजिए हमारे कन्नौज से 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। मैं खुद ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करने आए थे। गंगा जैसे प्रभात, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे भी खराब लगा, क्योंकि क्या मैं नहीं चाहूंगा हमारे देश का पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आगे बढ़े, हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके चले, हमारा देश बराबर हो। मंदिर को गंगा जल से धुलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके लोगों द्वारा किया गया। उन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं धुलवाया, उन्होंने देश की 82% आबादी को गंगा जल से धोया है। माफ नहीं करने वाला पीडीए, इस बार पीडीए जहाँ भी देश में है एकजुट मतदान करने जा रहा है, और भैया को भारी मतों से बीजेपी करने के लिए हम लोग अग्रसर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपको बता दें कि अभी हम लोग यहाँ पर बोर्डिंग ग्राउंड में थे, अभी रास्ते में जा रहे थे, तो आपको बता दें कि जो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी हैं वो आके चले गए हैं, और यहाँ पर रास्ते में हम लोगों से बात करने लगे थे, लोगों का जो रिव्यू लेने लगे थे वो आपने देखा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SR TV भारत। नमस्कार।